हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसडी क्लासेस पे। तो दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है बहुत ही नज़दीक है। तो उम्मीद है आप लोग तैयारी में लगे हैं। और चलिए हम लोग भी आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हम कोशिश करते हैं कि सारा का सारा कंप्लीट करा दिया जाए। पहले हम लोग बात करते हैं 2015 की। 2015 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमने लिखा है कि अंडर रूट में 2 यानी कि करणी में 2 कॉमा करणी में 4 कॉमा करणी में 0.4 कॉमा करणी में 2 में परिमेय संख्या बताना है, यानी कि हमें रेशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब भी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या की जब बात करता है तो परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या जो क्या हो जाए p/q के रूप में व्यक्त कर दे, यानी कि p/q के रूप में व्यक्त हो जाए, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो q हो वो 0 के बराबर न हो, यानी कि जो नीचे वाला जो हर है वो क्या हो 0 नहीं होना चाहिए। और उस सारी संख्याएं क्या होंगी, सभी के सभी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाएंगी। अब यहाँ से बात करते हैं, देखिए अंडर 2 का जब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, जो वर्गमूल जो है वो 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो किसमें निकलेगा, दशमलव में। जब दशमलव में निकलेगा तो यानी कि पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2 जो होगा वो ऑप्शन में हमारा नहीं हो सकता है। अगर 4 का अंडर रूट करें तो 4 का कितना हो जाता है 2। 4 का अंडर रूट जो होता है वो कितना होता है 2, यानी कि संख्या जो हमारी होगी 2, क्योंकि 2/1 भी लिख सकते हैं तो क्यू क्या है 0 नहीं आया है, यानी कि हमारा ये आंसर हो सकता है। अगला चेक कर लेते हैं। तो देखिए करणी में 0.4 है, 10 से दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 10। तो 4 का वर्गमूल तो हो गया, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकल सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन में। फिर उसके बाद 0.2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हटाएंगे दशमलव बटे में क्या जाएगा 10। अब यहाँ अगला क्वेश्चन करते हैं बात, कह रहा है कि 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा, यानी कि इसकी क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू पूछा है, किसका, 2 का। तो ध्यान से समझिए 2 जो है वो हमारे यहाँ पे है। तो अगर हमें 2 का निकालना होगा तो सबसे पहले समझना होगा कि इसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक कौन है, प्लस दसवां, सौवा और हजारवा क्या होता है। तो देखिए जब भी अगर कोई ऐसी संख्या दे दे तो याद रखिए जब राइट साइड जाते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं 10वां भाग, 100वां भाग, इस तरह का हम लोग क्या करते हैं बढ़ना, यानी पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में ऐसे पढ़ना चले तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इकाई, फिर यहाँ पढ़ते हैं दहाई, ऐसे हम लोग क्या करते हैं इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यानी कि अगर इसको पढ़े तो यूनिट यानी वंस प्लेस, इसको टेंथ प्लेस, फिर इसको पढ़ेंगे अगर इधर राइट साइड में जा रहे हैं दशमलव के तो इसको पढ़ेंगे 10th प्लेस या 100th प्लेस, ऐसे पढ़ते हैं। तो जो 2 है यानी 2 जो है वो किस प्लेस पे, 100वें स्थान पे यानी 100th प्लेस पे है। तो दशमलव के बाद जितनी संख्या इधर आएगी तो उतना बटा में क्या होता है, उतने जीरो लगा देंगे, यानी 2 अंक पे है तो कितना होगा 2 जीरो। अगर यहाँ 3 स्थान पे होता, 8 का पूछा होता तो यहाँ 8 बटा कितना हो जाता 1000, यानी 8/1000 होता है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उतने जीरो क्या होंगे, नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, दशमलव, अगर भाग दे तो 0.02, अगर आंसर ए भी हो सकता है और नहीं तो 2/100 भी आपका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोला है 2 की पावर x बराबर 16 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो घातांक और करणी का है। तो ध्यान से समझिए 2 की पावर x बोला है तो क्या हम इस बेस को यानी 16 का बेस जो है वो 2 के रूप में हम तोड़ सकते हैं। तो 2 को हम 4 बार गुणा करें, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर 2 की पावर हम 4 कर दें, 2 की पावर अगर हम 4 कर दें तो दोनों का बेस क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बेस आपस में बराबर होती है तो पावर भी आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी आंसर हमारा हो जाएगा x की मान 4। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए बड़ो मास का है। सबसे पहले ध्यान दीजिए बड़ो मास में का गुणा करते हैं। तो देखिए 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 फिर भागे 1/4 अगुणे क्या करेंगे 1/2 कराएंगे, क्योंकि का पहले मान हल करते हैं। जैसे इसको हल कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1/8, इसको हल कराएंगे तो 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाग 1/8। अब भाग जो होता है वो क्या होता है, जब इसको हम गुणा करते हैं, अब का के बाद क्या करते हैं, भाग का काम करते हैं। ध्यान से देखिए फिर लिखेंगे आगे 1/8 माइनस 3/8 प्लस, अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे 2/8 है इसको हम क्या करते हैं यहीं पे घटा लेते हैं। यहाँ पे 2/8 है तो ये बदल जाता है गुणा में, और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 8/1 हो गया, 8 से 8 कट गया, यानी कि हो गया कितना 2। अब यहाँ पे 3/8 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/1 लिख सकते हैं, और यहाँ से लॉसा निकालेंगे तो सबका 8 होगा, 8 से 8 में भाग देंगे एक बार में, एक का गुणा करेंगे तो 1, ठीक है।
फिर माइनस 8 में 8 से भाग देंगे तो कितने बार में, एक बार में, और फिर 1 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3, फिर प्लस 1 का 8 में कराएंगे तो 8 बार में, और 8 दूनी कितना हो गया 16। अब प्लस प्लस कितना है 16 और 1 कितना हो गया 17, 17 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 बटा में 8 इसका आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको घटाना चाहें तो 2 7 14, 2 चौके 8 भी कर सकते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि इसमें त्रिभुज कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले त्रिभुज की जो शर्त होती है वो कहता है कि अगर हम भुजा ले लें 2, 3 और 5, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़े तो जो तीसरी भुजा होगी उससे क्या होना चाहिए, इसका आंसर बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 और 5 को जोड़े तो 8 हो गया, लेकिन क्या है 2 से बड़ा है कि नहीं, ये तो बड़ा है, ठीक है। फिर अगर हम 2 और 3 को ले लें तो कितना हो जाएगा 5, क्या 5 से बड़ा है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें त्रिभुज क्या होगा, संभव नहीं है। जो ऑप्शन देखेंगे तो उसमें ऑप्शन था त्रिभुज संभव नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या आएगा, त्रिभुज संभव नहीं है। तो अब हो गया 2015 का, चलते हैं 2016 की तरफ। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2016। सबसे पहले देखिए, पहले कह रहा है 10, 65 और 91 का लसा ज्ञात कीजिए। तो लसा हम निकालते हैं 10 का, 65 का और 91 का। सबसे पहले हम लोग कटाना शुरू करेंगे, तो 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 65 नहीं कटेगा और 91 भी नहीं कटेगा। फिर 5 से बात करते हैं, तो 5 से एक बार में ये 13 5 65 होता है, और ये क्या होगा 91 नहीं कटेगा, तो 91 उतर जाएगा। फिर 7 से कटाते हैं, तो 7 से 1, फिर ये 13, 13 7 91, 13 बार में। फिर 13 से कटा देंगे, 1 1 और 1, लसा आपको निकालने आता है, और इसको लसा निकाल के दिखाइएगा, सीधे सीधे आंसर के चक्कर मत पड़िए। तो अब यहाँ से गुणा कराइए, 5 दूनी 10, 10 आते कितना हो गया 70, और 70 गुणे 13 करा दीजिए तो कितना हो गया 13 0 0 और 13 7 91, यानी कि 910 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर है, उसमें क्या बोला कि उसके बीच में रेशनल नंबर की संख्या बताइए। तो हमेशा याद रखिए कि उसके बीच की जो रेशनल नंबर होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होती है। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में जब हम निकालेंगे, मतलब दो असमान परिमेय संख्या के बीच में, तो उनकी संख्या कितनी आएगी, अनंत आएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रैकेट में 3 + 2 × 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हो उसके बाहर वाले संख्या से सबसे गुणा कराते हैं। यही क्वेश्चन बहुत लोगों को गलत हो जाता है कि 3 2 5 करके ऐसे, तो यहाँ 3 का गुणा 7 में कराएंगे, फिर प्लस 2 का गुणा 7 में भी कराएंगे, तो 7 3 के 21 प्लस 7 दूनी 14। अगर यहाँ पे जोड़े तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका बनाया है वो इस साइड में बनाया है, तो इसीलिए ये याद रखिए कि इसका गुणा जरूर कराना है, ठीक है, क्योंकि आंसर ऐसे 35 नहीं दिया है, ऐसे दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है -x - 7 और x + 9 का गुणनफल, यानी कि गुणा कराना है किसका किसका, x - 7 का, और फिर गुणा कराना है x + 9 का। तो जब भी हम गुणा कराएंगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होंगी सबके साथ सबका गुणा कराएंगे। यानी x का x में कराएंगे तो बनेगा x², फिर x का 7 में कराएंगे तो बनेगा 7x माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। फिर 9 का गुणा कराएंगे तो 9 × x कितना होगा 9x, यानी प्लस में हो गया 9x। फिर 9 का 7 में कराएंगे तो 9 7 63। अब यहाँ देखिए कि समान पद दिख रहा है x² माइनस, ये 9 में से 7 घटेगा क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा, तो कितना होगा 2, और चिन्ह बड़े वाले का, यानी कि 2x माइनस कितना हो जाएगा 63। इसका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, x² + 2x माइनस 63। अगला पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया 48 सेंटीमीटर², ऊंचाई दिया 8 सेंटीमीटर, तो आधार बताइए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो त्रिभुज का सूत्र लगाइए, क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा पहले से, तो 48 दिया हुआ है, तो मान लीजिए 48 बराबर 1/2, आधार नहीं पूछा है तो आधार हमको रख देंगे, मान लीजिए आधार ही है ये, तो आधार यही रहेगा, गुणे ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8। अब 2 जो है इधर भाग में, इधर आएगा तो क्या बनेगा, गुणा बन जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें तो हो जाएगा 48 × 2, अब बटे में क्या आ जाएगा 8, यानी 8 6 48, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि जो हमारा आधार आएगा वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। अब ये कंप्लीट हो गया 2016। अब हम लोग बढ़ते हैं 2017 की तरफ।